तो सभी व्यूवर्स को नमस्कार व्यूवर्स, मैं डॉक्टर पवन ओबराय आप सभी का स्वागत करता हूं। तो व्यूवर्स, इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स का 16 पेपर है 2022 का, चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ का। और ऐसे स्टूडेंट जो मां शाकुंभरी यूनिवर्सिटी सहारनपुर से भी भरेंगे अपना एमए इकोनॉमिक्स सेकेंड ईयर प्राइवेट, तो उनके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। तो स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय चैनल सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा, उसकी प्लेलिस्ट देख लीजिएगा एमए सेकेंड ईयर 16 पेपर इकोनॉमिक्स के नाम से। तो उसमें आपको कुछ हो सकता है क्वेश्चन पेपर्स मिल जाएं। तो इकोनॉमिक्स पे एक्चुअली थोड़े से बच्चे कम डिमांड करते हैं, तो इसलिए इकोनॉमिक्स पे मेरी वीडियो कम है, लेकिन हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, हिंदी, सोशलॉजी है ना, इन पे मेरी बहुत वीडियो हैं। तो इकोनॉमिक्स में मैंने सोचा कि चलिए कि कुछ ना कुछ उनको भी दे दूं। तो कुछ 20-22 क्वेश्चन मैं आपसे डिस्कस करूंगा ताकि आपको पता लग जाए कि कैसा क्वेश्चन पेपर आता है। दूसरा, अगर आप टीजीटी पीजीटी की तैयारी करते हैं पूरे इंडिया में किसी भी स्टेट की, तो वहाँ पर आपको ये क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। ठीक है व्यूवर्स, तो चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, पीडीएफ भी आप ले सकते हैं। तो अभी मैं आपसे ये नहीं कहता कि कितने रुपए में आप ले, क्योंकि मेरे पास कम इसके पेपर बने हुए पीडीएफ के। अगर बच्चे इसमें मैसेज करेंगे तो मैं प्रिपेयर करके उनको जो है सेंड कर दूंगा, लेकिन कम से कम 2 दिन पहले आप मैसेज जोड़ करिएगा। ठीक है, चलिए। तो बुकलेट सीरीज क्यों मेरे को अवेलेबल हुई है, कोड नंबर है इसका 306। मैं आपसे डिस्कस करता हूं कि कैसे कैसे क्वेश्चंस आए थे। पेपर थोड़ा टफ आता है, ध्यान रखिएगा। नंबर 1 है कि किस देश ने स्वतंत्र व्यापार नीति को सबसे अधिक समय तक अपनाया। ऑप्शन ए, इंग्लैंड ने अपनाया। सेकंड, व्यापार से लाभ की संभावना तब उत्पन्न होगी जब दोनों देशों की उत्पादन संभावना वक्रों की ढाल होगी भिन्न, यानी कि डिफरेंट, अलग अलग। स्टूडेंट्स, इंग्लिश मीडियम के बच्चे जो हैं उनके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी, या जो पीडीएफ अगर वो परचेज करते हैं तो वो ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी, क्योंकि इंग्लिश में कुछ भी स्टडी मटेरियल एमसीक्यूज में अवेलेबल नहीं है एमए का। ठीक है, चलिए। क्वेश्चन नंबर 3 है कि प्रशुल्क के कारण उपभोक्ता प्राप्त करता है, तो क्या करता है, वो हानि प्राप्त करता है। 4 है आपका, आयातों का मूल्य यातायात की सभी लागतों को सम्मिलित करता है, जिसे CIF कहा जाता है, जिसका अर्थ क्या होता है, कॉस्ट प्लस इंश्योरेंस प्लस फ्रेट। ठीक है, कॉस्ट, इंश्योरेंस और फ्रेट। ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। चलिए, नेक्स्ट है, आपको मैचिंग करनी है ना, सूची फर्स्ट की सूची सेकंड से। तो मैं आपको बता देता हूं, इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा नीचे, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा सा आधे से ज़्यादा पेज पर आया हुआ है। तो ऑप्शन ए क्या है, देखिए, जो आपका इंटरनेशनल ट्रेड एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, तो वो हैबलर से संबंधित है। उसके बाद जो बी है आपका, रिसेंट डेवलपमेंट इन द थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, तो वो गॉर्डन से रिलेटेड है। सी है आपका, कस्टम यूनियन इशू, तो वो वाइनर से रिलेटेड है। और जो डी है आपका, दी थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल इकोनॉमिक पॉलिसी, तो वो रिलेटेड है आपका मीड से। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका इसमें देख लीजिए, वो करेक्ट है। ऐसे क्वेश्चंस बहुत आते हैं मैचिंग के, ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 6, HO जो प्रमेय है, थ्योरम है, दो देशों में डैश की मान्यता पर आधारित है, प्रोडक्शन फंक्शंस की मान्यता पर है ना, उत्पादन फलन की मान्यता पर। राशिपातन में कीमत निर्धारण होता है, तो वो होता है डिस्क्रिमिनेटिंग मोनोपोली, विभेदात्मक एकाधिकार की भांति। भुगतान अवशेष को अवमूल्यन तभी सुधार सकता है जब देश के निर्यात और आयातों की मांग की लोच है, तो वो होती है ग्रेटर देन 1, यानी कि 1 से ज्यादा। नेक्स्ट है 9 नंबर, कि प्रवाह प्रकृति की सभी मदें शामिल की जाती हैं, तो की जाती हैं बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट में, है ना, चालू खाते के संतुलन में। कुछ बड़े विदेशी विनिमय बाजार केंद्र हैं, तो देखिए, न्यूयॉर्क भी है, लंदन, टोक्यो भी है, और पेरिस, सिंगापुर और हांगकांग भी है। ठीक है, जो मेजर फॉरेन एक्सचेंज मार्केट होते हैं, तो न्यूयॉर्क, लंदन, टोक्यो, पेरिस,
सिंगापुर और हांगकांग, ये सभी हैं। तो डी ऑप्शन जो है वो इसका राइट ऑप्शन है, उपयुक्त सभी। किसने सामान्य साम्य मूल्य सिद्धांत को अंतरराष्ट्रीय व्यापार सिद्धांत में लागू किया है? तो वो ओहलिन ने किया है। इंटर रीजनल एंड इंटरनेशनल ट्रेड का लेखक कौन है? तो वो बर्टिल ओहलिन है। 13 की व्यापार के कारण है। तो देखिए, व्यापार के कारण जो है वो असीमित आवश्यकताएं भी होती हैं, बाजार संयंत्र की उपस्थिति भी होती है, श्रम विभाजन और विशिष्टीकरण भी होता है, और कीमतों का अंतर भी होता है। तो डी ऑप्शन जो है वो इसका राइट है, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 14, अंतरराष्ट्रीय बाजार के प्रतिष्ठित सिद्धांत के अनुसार उत्पादन का केवल एकमात्र साधन है, तो वो है केवल और केवल श्रम। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 15, अंतरराष्ट्रीय व्यापार की भिन्नताप्रद विशेषताएं हैं। तो वो चारों ही हैं, साधनों की गतिशीलता भी है, उत्पाद गतिशीलता भी है, आर्थिक वातावरण भी है, और भिन्न राजनीतिक इकाइयां भी है। तो इसमें डी ऑप्शन जो है वो इसका राइट ऑप्शन है, उपयुक्त सभी। अंतरराष्ट्रीय व्यापार उपयोगी है, तो किसके लिए? उसमें उपभोक्ताओं की अधिक संतुष्टि भी है, और उत्पादकता बढ़ाता है, और सांस्कृतिक संबंध बढ़ते हैं। तो डी ऑप्शन जो है वो इसका करेक्ट है, उपयुक्त सभी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका 17 कि प्रस्ताव वक्र का सिद्धांत किसके द्वारा विकसित किया गया? तो मार्शल और एजवर्थ द्वारा लागू किया गया था। अंतरराष्ट्रीय व्यापार का कौन सा सिद्धांत देश के अंदर श्रम की पूर्ण गतिशीलता को मानता है? तो वो रिकॉर्डो का सिद्धांत। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तुलनात्मक लागत सिद्धांत किसके द्वारा संशोधित किया गया? तो जे.एस. मिल के द्वारा किया गया, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। तुलनात्मक लागत सिद्धांत की मान्यताएं हैं। तो पैमाने के स्थिर प्रतिफल भी हैं, शून्य यातायात लागत भी है, और स्वतंत्र व्यापार भी है। तो डी इसका राइट ऑप्शन है, उपयुक्त सभी। प्रतिष्ठित सिद्धांत संबंधित है किससे? कल्याण से है। एडम स्मिथ का लागतों का निरपेक्ष अंतर का सिद्धांत संबंधित है, तो वो अंतरराष्ट्रीय व्यापार से संबंधित है। 23, स्थिर अवसर लागतों के अधीन उत्पादन संभावना वक्र एक होता है, तो वो एक सीधी रेखा होती है। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट है। 24, व्यापार संतुलन का नव क्लासिकल विश्लेषण कहलाता है, तो वो हैबरलर का अवसर लागत। ठीक है, चलिए 25, हैबरलर का सिद्धांत आधारित है किस पर? तो वो अवसर लागत यानी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और कम्युनिटी इंडिफरेंस कर्व, सामुदायिक उदासीनता वक्र, इन दोनों पर आधारित है। तो सी ऑप्शन राइट है, ए और बी दोनों। 26, बढ़ती अवसर लागतों के अंतर्गत किसके कारण विशिष्टीकरण हमेशा अपूर्ण होता है? तो ऑप्शन नंबर सी, घटते प्रतिफल। 27, मिल का सिद्धांत किस नियम पर आधारित है? तो वो स्थिर प्रतिफल पर, ठीक है, कांस्टेंट रिटर्न्स पर आधारित है। 28, मिल का व्युत्क्रम मांग का सिद्धांत उपेक्षा करता है किससे? सप्लाई साइड से, जो हमारा पूर्ति पक्ष होता है। चलिए नेक्स्ट है 29, हैबरलर का अवसर लागत सिद्धांत दो देश दो वस्तुएं डैश इस प्रकार की मान्यताओं पर आधारित है। दो साधन, दो देश दो वस्तुएं और दो साधन पर आधारित है। 30, अंतरराष्ट्रीय व्यापार का आधुनिक सिद्धांत है। तो जो हेक्स्चर और ओहलिन सिद्धांत है वो आधारित है अंतरराष्ट्रीय व्यापार का आधुनिक सिद्धांत। और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, मिल का अंतरराष्ट्रीय व्यापार का सिद्धांत ध्यान नहीं देता किस पर? तो वो घरेलू मांग पर, जो हमारी डोमेस्टिक डिमांड है उस पर। ठीक है व्यूअर्स,
समय कम है मेरे पास। आप सभी को पता है कि एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, तो सभी स्टूडेंट्स को कुछ ना कुछ वीडियो मेरे को देनी है, कुछ ना कुछ मैटर देना है। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, बीकॉम, एमकॉम, बीबीए, इसका बीए, एमकॉम, बीए, एमकॉम सभी का है, बीकॉम का है, एमए के बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं। तो चैनल पे बने रहिएगा। मेरी तरफ से आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। अच्छे से तैयारी करिएगा। जैसे जैसे मेरे को समय मिलेगा तो आपके लिए मैं और नई वीडियोस 2022 के क्वेश्चन पेपर मैं आपसे ज़रूर डिस्कस करूँगा। थैंक यू।